सारे बैठ जाओ सारे जने। अरे बैठ जाइए, बैठ जाओ सारे जने, बैठ जाओ। आगे लो, आगे लो। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे माइक आगे लो। अरे बैठ जाओ ना। अरे बैठ जाओ। एक मिनट बैठो मैडम, बैठो बैठो। भाइयों मैं मतलब बैठ जाओ, बैठ जाओ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सुनो सुनो, एक बार सुन लो। मुझे थोड़ा सा बुरा मत मानना, थोड़ा सा दुख हुआ जिस तरह से अभी सब लोग कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि जो सरकार आज अपनी दिल्ली में है इससे ज्यादा प्रो पीपल और प्रो कर्मचारी सरकार कोई आने वाली है। उसको पीछे से ला। सुनो तो सही, 2 मिनट शांत रहिए। हम भी अपने क्रेडेंशियल रखेंगे, आप बैठ गए। जैसे मैं आपको दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज की मीटिंग के दौरान आप लोगों ने सुना होगा पीपीज का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का, कितने सालों से पता नहीं कितने सालों से उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई थी। उनको पता नहीं क्या ग्रेड दे रखा था। वो लोग मेरे पास आए, इन प्रिंसिपल मैंने तुरंत उनकी बात मान ली। उसके बाद उसको कैबिनेट में आने में समय लगा, बिकॉज देखो सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी मेरे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यूं कहूंगा और यूं हो जाता है। सर आपके कदमों में बैठे। सुनो तो सही, सुन तो लो मेरी बात सुन लो। उसको कैबिनेट में आने में थोड़ा समय लगा, और कैबिनेट में आने के बाद भी कैबिनेट ने पास कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के पहले एलजी साहब ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। उसी तरह से तिहाड़ जेल में, मैं तिहाड़ जेल में रुका था, वहां पे 10 दिन में जेल गया था पिछले साल। वहां पे सारे अधिकारी मिले, उन्होंने बताया जी हमारा ग्रेड जो है वो ये वाली गलतियां है, उसमें ये अनियमितताएं हैं। जब हमारी सरकार बनी उसके बाद मैं उन लोगों से मिला, उसके बाद फिर उनका प्रपोजल कैबिनेट में आया, उसमें भी समय लगा। आपकी जो मांगे हैं उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, उसमें समय लग रहा है। आप लोगों ने पहली बार जब आए थे, मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले आए थे आप लोग मेरे मिलने के लिए। मैंने कहा था 1 महीने में काम हो जाएगा, 1 महीने से ज्यादा समय लग गया। लेकिन मैं आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हैं।
समय लग रहा है। कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग में कई बार तो कई साल लग जाते हैं। अभी तो कुछ महीने हैं, हमें थोड़ा सा समय दो। मैं आपके साथ जितनी बार आप टाइम मांगते हो मैं आपसे मिलता हूं। आप अभी कहोगे मैं अभी आप लोगों से मिल लूंगा, लेकिन ये प्रदर्शन करने से कुछ हासिल होता हो? कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे कोई 4 मिनट में 5 मिनट में 2 दिन में नहीं होने वाली, 2 दिन में तो नहीं हो सकती ऐसे। मेरी आप लोगों से निवेदन ये है कि मेरे से ज्यादा सिंपैथेटिक आदमी आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन इस तरह से आप लोगों को मैं अपना ही मानता हूँ, अपने ही परिवार का मानता हूँ। इस तरह से जब आप सड़कों पे आते हो तो अच्छा नहीं लगता। सर पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपका बहुत ही हम शुक्रगुजार है कि आप जैसे फैमिली सरकार आ भी नहीं सकती है। अब हम आपको से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम आपसे 4-5 महीने पहले नहीं, सन 2014 में जब आपकी 49 डेज की सरकार बनी थी तब आपसे मिले थे। तब से आपका वादा है कैडर स्ट्रक्चर होगा। आपने कहा मैं हमारी दोबारा सरकार का आने दो, मेजोरिटी के साथ आपको मैं कैडर स्ट्रक्चर दूंगा। हमने उसको कबूल किया। आपकी सरकार आई क्योंकि आपका वादा पूरे कर्मचारियों का आप पे विश्वास था। उसी समय आपके स्वागत की तैयारी की गई। आपने मंच पे आके ये आश्वासन दिया कि आप सबके सब जायज मांगे पूरी होंगी। हमने आपके वादे पर विश्वास किया कि आप जैसा सिंपल इंसान दोबारा नहीं बन सकता हमारा मुख्यमंत्री, और कोई आप जैसा सिंपल हो भी नहीं सकता। हमने आपके हर एक वादे पर विश्वास किया और हमने फरवरी के बाद जुलाई तक आपके वादे को पूरा होने का इंतजार किया। हम आपको कई दिन से शुक्रगुजार है कि आपने मेहनत जरूर की होगी, लेकिन 1 अगस्त को हमने 11 जब बहुत वेट हो गया तो हमने 11 अगस्त का धरना डिक्लेयर किया कि सर हमने बहुत वेट कर लिया, एम्प्लॉइज बहुत हताश है। एक तनख्वाह में जो काम जितना गवर्नमेंट लेती है 4600 की ग्रेड पे का 1900 की ग्रेड पे से काम लिया जाता है जनाब। जब 1900 की ग्रेड पे से आप 4600 का काम दे सकते हैं तो सर 4600 ग्रेड पे जिन्होंने दिक्कत किया, हमने आपका वादा किया। आपने 1 अगस्त को बुलाया, आपने कहा हमें यूनियन वालों आप अभी अपना धरना वापस लेंगे। हमने आपके जुगाड़ किया, आपके जो आवाज निकली हमने उसके ऊपर 11 अगस्त के धरने को उस समय कैंसिल किया। हमने वादा, आपने अपना वादा आधा पूरा किया कि कैडर कैशलेस फैसिलिटीज खत्म कर, बोले सॉरी रेफरल सिस्टम खत्म कर दिया। हमने फिर इंतजार किया, जब रेफरल सिस्टम किया कैशलेस नहीं किया सर, कैशलेस या तो मुझे बोलने दीजिए या आप लोग बोलिए। रेफरल सिस्टम आपने खत्म किया, उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, लेकिन आपने कैशलेस नहीं किया। मतलब वो भी एक वादा था, वो भी आपने वादा पूरा किया। हमने तब भी विश्वास किया क्योंकि हमें आप जैसा इंसान दोबारा नहीं मिल सकता कि जिसके बाद हम इजीली पहुंच जाते हैं। हमने दोबारा अगस्त के बाद इंतजार किया, सितंबर के इंतजार किया, जो हमारा 1 महीने में होना था, हमने नियर अबाउट 2 महीने वेट किया। फिर हमने 12 अक्टूबर का धरना डिक्लेयर किया। 12 अक्टूबर को गवर्नमेंट की तरफ से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया। हमने तब भी इनके साथ बड़े इज्जत के साथ, आप पूछ सकते हैं कि हमारी तरफ से कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई। या 12 अक्टूबर को वादा किया गया कि आपका कैडर स्ट्रक्चर 10 दिन के अंदर हम कर देंगे। हमने तब भी सर आपके वादे पर विश्वास किया क्योंकि आप जैसे गवर्नमेंट हमें नहीं मिल सकती। हम आज चल रहा है दिसंबर, 7th पे कमीशन सिर के ऊपर खड़ा है। क्या आप इन बच्चे, आप एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप अपनी पहचान छुपा कर सेक्रेटरीट क्या हो, दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं सर चलिए, लेकिन आपकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, ना वहाँ पर पहले खबर होनी चाहिए कि सीएम साहब विजिट करना चाह रहे हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में हमने जाना है उससे आधा किलोमीटर पहले तक अपनी पूरी सिक्योरिटी बिछा लीजिए। आप आधे किलोमीटर तक मेरे साथ चलिए। एक डिपार्टमेंट में 3-3, 4-4 बंदों का मेरा क्लर्क भाई साहब काम कर रहा है, उसकी कोई हालत नहीं। 19,000 सैलरी आप देते हैं, उसके अंदर आप 46,000 का काम लेते हैं। 28 साल में सिर्फ एक प्रमोशन का आता है, 28 साल के बाद भी वो अपनी दूसरी प्रमोशन का इंतजार कर रहा होता है। क्या उसका प्रॉपर प्रमोशन का कोई अधिकार नहीं? सर ये आपको जो गुमराह किया जा रहा है, आप दिल से करना चाहते हैं। आप कहते हैं ना कि मैंने कैबिनेट डिसीजन अप्रूव किया, ठीक है सर, आप हमारे कैडर स्ट्रक्चर का कैबिनेट डिसीजन अप्रूव कीजिए, उसके अंदर ये लिख दीजिए कि हमारे इंटाइटल, आपका जो वादा था 1 अगस्त का था, 1 अगस्त 2015 से हमारे इंटाइटलमेंट है। आप 1 साल के 2 साल के हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमारी इंटाइटल 1 अगस्त 2015 से आप करके कैबिनेट डिसीजन निकाल दीजिए हमारे कैडर स्ट्रक्चर का। हम वादा करते हैं यहाँ पर 1 साल का 2 साल का 6 साल तक आपके पास नहीं आएंगे, हम 6 साल बाद ये क्लेम कर लेंगे, लेकिन हमारी इंटाइटलमेंट तो बनाओ सर। सर 4 दिन से भूखा है, कल ही इसको हॉस्पिटल से अच्छा एक मिनट सुनो लास्ट है मेरी, या तो मैं आदेश लेके जाऊंगा आपसे या मैं अपने प्राण त्याग के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। आपको प्राण नहीं त्यागने देंगे, आपको
आपको प्राण नहीं त्यागने देंगे, ऐसी बात मत करो। अच्छा, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, उनका वो बात कराओ काफी। एक तो आपकी अब जो डिमांड हैं और जो एक ही डिमांड है कैडर स्ट्रक्चर, आप हमें कैडर कैडर स्ट्रक्चरिंग, एक सबके पास सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है। आप मेरे को दे दो ना। कैडर स्ट्रक्चरिंग में आपको क्या क्या चाहिए? सर 4600 ग्रेड पे से शुरुआत चाहिए और 8700 तक की पोस्ट। एक बारी मेरे को लिख के दे दो सर, पहुँचा देंगे आपको। मेरे को भी दे दो। और मेरे को आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार तक का टाइम दे दो। हम यहाँ से एक मिनट सुनो तो सही, एक मिनट सुनो। मैं ये नहीं कह रहा आप यहाँ से हट जाओ, आप यहाँ पे बैठे रहो, आप अपना धरना मत उठाओ, कोई आप अपना ये टेंशन तो कर लो। मेरी बात तो सुन लो। आपकी सैलरी बढ़ रही है, हम इसके लिए गृह मंत्रालय तक मार्च कर देंगे, लेकिन सर इस कैडर का भी हमारा जरूर तो कर दो, मेरे को थोड़ा सा तो टाइम दे दो। ऐसे एक मिनट, मेरे को भी थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए टाइम चाहिए। मैं अब तो 1 हफ्ते का टाइम मांग रहा हूँ आपसे। मैं किसी अफसर को नहीं दे रहा सर, ठीक है सर, हम मैं ये जिम्मेदारी किसी अफसर को नहीं दे रहा, मैं टाइम मांग रहा हूँ आपसे। सर 2 मिनट मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दे दो, और उसमें भी मैं 1 हफ्ता ऐसे नहीं कह रहा, सोमवार को दिन में 2 बजे आ जाना। अभी मेरे को अपनी डिमांड्स दे दो, मैं सवेरे सोमवार को सवेरे अफसरों को बुला के उनसे डिस्कस करूंगा। सोमवार को 2 बजे एक बार बातचीत करने के लिए आ जाओ। लेकिन मैं आउटर लिमिट मांग रहा हूँ, मैं अगले 4-5 दिन के अंदर आपको बता दूंगा कि इतना इम्प्लीमेंट हो सकता है, इतना नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता। लेकिन मेरे को समय चाहिए चर्चा करने के लिए और अपना कंक्लूड कर। मैं ये भी नहीं कह रहा आप अपना धरना उठाओ, आप अपना धरना बैठो, अनशन तोड़ दो। अनशन तो कभी भी हो सकता है, मैंने भी करा अनशन, 10 दिन बात कर लेना यार। सर देखिए, इम्प्लाइज का मैंने वादा किया हुआ है, या तो मैं अपनी जान दे के जाऊंगा या फिर यहाँ से ऑर्डर लेके जाऊंगा। मैं आपकी बात पे फ्राइडे को, 2 मिनट कोई बोलेगा, मैं आपकी बात पे फ्राइडे को तक यकीन कर लेता हूँ, मेरे एम्प्लॉइज भी कर लेते हैं। लेकिन एक बात होगी, शुक्रवार तक अगर आपने मेरे को ऑर्डर ना दिया तो मैं आपके सचिवालय के सामने आपका अंधा करूंगा। क्या आप मुझे परमिशन दे रहे हैं? ये कोई आत्म दावा मेरा कोई नहीं करेगा, बैठ के बात करेंगे, ऐसी जिंदगी नहीं चलती। सर दूंगा मैं, मैं यहाँ तो ऑर्डर लेके जाऊंगा या अपना जीवन लेके जाऊंगा। ऑर्डर देंगे आपको, चिंता मत करो। आप करिए, अगर आपने तो अब एक तो मेरे को अपनी डिमांड्स दो, डिमांड्स की कॉपी किसी के पास तो होगी। मेरे को अच्छा ऐसा करो, एक कागज पे लिख के असेंबली जा रहा हूँ, असेंबली में मेरे पास कोई एक आदमी आके मेरे को दे जाए। कैसे आएगा? 1 मिनट सुनो, एक आदमी आके सोमवार को 2 बजे आप लोग मेरे रूम में आ जाना, 2 या 3 या 4 लोग आ जाना। तब तक मैं उसके ऊपर एक होमवर्क करके रखूंगा। लेकिन अभी जरूर आके कोई ना कोई आके मेरे को वहाँ पे असेंबली में डिमांड्स दे जाना सारे के सारे। और ये अनशन तोड़ना अभी, अगर नहीं हुआ तो फ्राइडे से फिर अनशन दोबारा कर लेना। भारत माता की